मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना है और देखा भी है कि रामायण में भगवान राम 4 भाई थे। पर क्या आप जानते हैं कि वो 4 नहीं 5 थे? जरूर चौंक गए होंगे ना। तो आज आपकी इस जो आप चौंक गए हैं, आपकी इस जिज्ञासा को पूरा करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आपने रामायण को लेकर बहुत कहानियां सुनाई हैं, लेकिन ये जो आपने 5वां भाई राम जी का आपने ढूंढा है, थोड़ा इनके बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक हम सबको यही पता है कि 4 भाई। नहीं, देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो या वाल्मीकि जी की रामायण हो, उसमें यही उल्लेख है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। भगवान राम 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन आनंद रामायण और कुछ अन्य रामायणों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान राम 4 भाई नहीं 5 भाई थे। और अब आप चौंक जाएंगे कि 5वें भाई कौन थे जी। तो दरअसल 5वें भाई वही थे जिन्हें कि हम आप जो है पूरा जगत ये जानता है कि राम के सबसे प्रिय भक्त जो है वो हनुमान जी हैं। तो इन आनंद रामायण और कुछ अन्य इसी प्रकार की जो रामायण हैं अन्य भाषाओं में लिखी गई हैं, उनमें ये बताया गया कि हनुमान जी राम के भक्त के साथ साथ उनके 5वें भाई भी थे। और इसके पीछे बड़े लॉजिक दिए गए, तर्क दिए गए और उन प्रसंगों को बताया गया। और उन प्रसंगों से ये साबित होता है कि भगवान राम 4 नहीं 5 भाई थे और हनुमान जी राम के भक्त के साथ साथ ही 5वें भाई भी थे। क्योंकि देखिए, हनुमान जी सबसे बड़े भक्त जरूर थे, लेकिन राम के जितने भाई थे वो सब उनके भक्त थे। हाँ, ये बात तो सही है, वो भी उनके भक्त थे। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं, पर वो तकनीकी तौर पर तो असल में भाई का मतलब जो है जैविक जैसे होता है। जैविक तो ये देखिए, जैविक तो ये उनकी किसी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन ये माना वही जाता है। मैं बताऊंगा कि आपको अगर उस आधार पे आप देखेंगे तो हनुमान जी राम के 5वें भाई थे जी। क्योंकि माता कौशल्या के लिए या कैकेयी के लिए जो यज्ञ में जो प्रसाद भेजा गया था, उसी प्रसाद का एक अंश जो है उससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, क्योंकि और ये बहुत शोधपरक चीज है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को तो ये ऐसे ही है जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सीता जी जो है वो जनक की बेटी थी, जबकि सीता जी के बारे में ये जब रिसर्च हुई, जो शोध हुए, उनमें ये कहा गया कि वो जनक की नहीं, बेटी रावण की थी। रावण की थी, लेकिन जनक चूंकि वहाँ वो तकनीकी तौर पर एक घड़े के अंदर से वो खेत वो से घड़े पैदा में भी जो था वो बेसिकली वो मंदोदरी की बेटी, मंदोदरी की बेटी। ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये चौंकने वाली बात है। आपने जैसे कहा कि वास्तव में चौंकने वाली बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप उस प्रसंग को देखेंगे तो आपको समझ में, आप भी इस बात को मान जाएंगे कि भैया ये जिस प्रसाद को खा के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की हुई, उसी प्रसाद के एक अंश को खाकर माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। तो जब वो प्रसाद एक था, बीज एक था, उससे 4 की उत्पत्ति हुई, तो जो 5वें की उत्पत्ति हुई वो भाई नहीं हुआ तो क्या? उनके परिवार में नहीं हुआ, उनके परिवार में वो उनकी गिनती नहीं होती। क्योंकि कहानियां तो ये भी है। देखिए, पौराणिक कथाओं में मैं समझ गया, आप पौराणिक कथाओं में ये कहा जाता है हनुमान जी माता अंजना को केसरी नंदन के पुत्र थे, लेकिन ये कहा जाता है कि वो पवन पुत्र यानी हवा के जो वायुदेव है, वायुदेव के अंश थे, जो वरदान के कारण या देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं ये प्रसंग, इसको आप समझिए। पवन पुत्र हनुमान को क्यों कहा जाता, वो भी इससे साबित होगा जी कि वो जो अंश था, वो जो गया है उनके गर्भ तक, ये हवा के कारण गया है, इसलिए उनको पवन पुत्र कहा जाता है। ये सारे ये रिसर्च के विषय। एक चीज पे आप मत अटक जाइए कि साहब हमने रामचरितमानस पढ़ ली, उसमें जो लिखा हुआ, आप हमको चाहिए कि हम और भी उसमें ज्ञान की बातें प्राप्त करें। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें धर्म की आलोचना हो रही है, तो आपके ज्ञान बढ़ाने की जो जगह जगह जो रिसर्च है, शोध है, जो साहित्य में लिखा गया है। आपको और ताज्जुब ये होगा कि माता केसरी जो है, जो हनुमान जी की माँ थी, सॉरी माता अंजना जो हनुमान जी की माँ थी, वो स्वर्ग की एक अप्सरा थी, ठीक है। और उनका नाम था पुंजिक स्थला। पुंजिक स्थला नाम की वो स्वर्ग की एक अप्सरा थी। एक ऋषि के श्राप के कारण वो उन्हें वानर रूप में जन्म लेना पड़ा था। बहुत नटखट थी,
अप्सरा रूप में, और उन्होंने उस ऋषि का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया, और ऋषि ने गुस्सा होकर उनसे कहे कि चलो, जैसे आजकल गुस्सा हो जाते ना, गुस्सा होकर ऊट पटांग बोल देते, वैसे उन ऋषि ने ऊट पटांग बोल दिया, जा तू बानरी होकर पृथ्वी पे जा। बानरी होकर मतलब बानर के रूप में जा, है ना। और जैसे राजा दशरथ ने घोर तपस्या की अब पुत्र के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वैसे ही माता अंजना और केसरी ने, दोनों ने भगवान शिव की घोर आराधना की संतान प्राप्ति के लिए। और देखिए, अब सुनिए, अब आप इसको इंटरेस्ट के साथ, कि जिस समय राजा दशरथ यहाँ पर यज्ञ करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे, ठीक उसी समय केसरी और माता अंजना जो है दूसरी जगह पर संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर रही थी, प्रार्थना कर रहे थे। और हुआ क्या कि यज्ञ के बाद ऋषि ने, जो श्रृंगी ऋषि जो थे, जिनको की महारत हासिल थी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की, स्पेशलिस्ट थे वो, उन्हीं श्रृंगी ऋषि से ये करवाया गया था जी। तो श्रृंगी ऋषि ने जो प्रसाद दिया उस यज्ञ के बाद, वो जो है दिव्य खीर थी। जी हाँ, दिव्य खीर, ठीक है। और वो खीर जो है उन्होंने, ऋषि ने राजा दशरथ को दी और उनसे कहा कि इसे आप जो है अपनी रानियों में बांट देना। अब जब वो खीर रानियां खा रही थी, तो उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया और उस खीर का एक छोटा सा अंश जो है वो तेजी के साथ उड़ गया। उड़ के वो जहाँ पर ये केसरी और माता अंजना जहाँ पर शिव की आराधना कर रहे थे, वहाँ पे वो जाकर गिरा जी। दोनों को समझ में नहीं आया। भगवान शिव ने उनको प्रकट होकर कही कि इसको ग्रहण कर लो। अब देखिए आप, इसलिए वो शंकर सुवन केसरी बना। पवन पुत्र क्यों कहे जाते? क्योंकि पवन वाहक बना, शंकर के आशीर्वाद से जन्म हुआ। और राम के भाई इसलिए हुए क्योंकि उसी प्रसाद से, जिस प्रसाद मतलब बीज, उस बीज से जिससे कि 4 भाइयों का जन्म हुआ, उसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। ठीक है, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, और शंकर सुवन केसरी नंदन कहते हैं। अब इस कथा का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि हनुमान जी का जन्म जब उसी दिव्य खीर से हुआ है, राम और लक्ष्मण जी का उसी खीर से हुआ है, तो आप बताइए मुझे कि भाई नहीं हुए तो क्या हुआ? क्या? बिल्कुल, इससे तो साफ साफ क्लियर है। हाँ, बहुत स्पष्ट है। और देखो, तुलसीदास ने लिखा है, हनुमान चालीसा आप पढ़िए, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, भरत के समान तुम परम प्रिय भाई हो। राम जी कह रहे हैं, राम जी कहते हैं, रामायण में है, हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा में भी है, हनुमान चालीसा में है ये। तो राम जी खुद कह रहे हैं कि तुम भरत के समान ही हमारे 5वें भाई हो, प्रिय भाई हो। तो यही कारण है कि भक्ति परंपरा में हनुमान जी केवल राम के सेवक या भक्त ही नहीं थे, उनके परिवार के सदस्य थे, भाई थे। और कई प्रसंग। देखिए, वो संजोग ऐसा हुआ कि वो जब जंगल चले गए, फिर राम जी से मिले, और जब मिले तो राम जी के ही होके रह गए, और अंत तक जब राम जी स्वर्गारोहण उनका हुआ तो उनको आदेश था कि तुम यहीं रहो। भगवान राम इन सारी चीजों को जानते थे। अब देखिए, जब अयोध्या में वापसी हुई रावण का दहन करके, सारे आए थे, सुग्रीव भी आए थे, नल नील भी आए थे, अंगद भी आए थे, सारी वानर सेना आई थी, जामवंत, सब सारे लोग आए थे। भगवान राम ने सबको विदा कर दिया, हनुमान जी को विदा नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, हनुमान जी की पहुंच अयोध्या के राज दरबार में उन स्थान, राजमहल में उन स्थानों पर थी जहां माता सीता की रहती थी। आप समझिए, मतलब जहां पर महारानी सीता, जब उस समय महारानी थी, तो महारानी सीता जिस कक्ष में रहती थी, हनुमान जी वहां तक जा सकते थे। वहां कौन जा सकता था? खाली भरत जा सकते थे, लक्ष्मण जा सकते थे, शत्रुघ्न जा सकते थे। और देखिए, जब राज दरबार लगता था राम का, तो जब 4 भाई बैठते थे तो वहीं पर हनुमान जी भी बैठते थे।
तो ये सारी चीज़ें इस बात को साबित हाँ, ये साबित करती हैं कि भाई थे, कि हनुमान जी भगवान राम के भाई थे। पांचवें भाई। लोक परंपराओं में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। आपने देखा होगा, और वैसे भी अगर आप देखिए राम दरबार को कभी आप गौर से देखिए, जब रामचरितमानस होती है, रामचरितमानस का पाठ होता है, तो वो जो फोटो होती है वो राम दरबार की राम दरबार की होती है, उसमें हनुमान जी होते हैं। आप वहां पर देखिए कि उनके परिवार के साथ और कौन है, बताइए। पांचवा छठा कौन है? हनुमान जी है। छठे व्यक्ति कौन है? सिर्फ हनुमान जी है। 4 भाई और एक हनुमान माता सीता और हनुमान जी चरणों में बैठे हुए। तो ये जो है, और कई जगह पे मैं बताऊं कि अभी भी भारत के अंदर कई जगह पे ये परंपरा है कि, और विशेषकर आपको जो गोवर्धन पूजा होती है ना ब्रज की, इस पूजा में के दौरान भारत के कई विभिन्न स्थलों पर आपको जानकर ये आश्चर्य होगी कि 5 भाइयों की मूर्ति बनाई जाती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, 5 भाइयों की मूर्ति बनाई जाती है। तो मेरा अपना मानना ये है, और मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि हनुमान जी जो है वो केवल उनकी सेवा भाव तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके भाईचारा भी था, भाईचारे के भाव से जो रखा गया। और यही कारण है कि राम के सबसे प्रिय लोगों में अगर कोई था तो हनुमान जी थे। और देखिए, और इसको और दूसरे तरीके से देखिए कि जब तीनों रानियों ने वो खीर खा ली, तो जो बीजारोपण हुआ वो 3-4 का पहले हुआ, सबसे लास्ट में वो पहुंची वहां पे। तो हनुमान जी सबसे छोटे पुत्र हैं, सबसे छोटे भाई हैं, सबसे छोटे भाई, इसलिए वो चरणों में रहते हैं। इसलिए वो चरणों में रहते हैं। और इसीलिए राम जो है भरत, और हनुमान जी जो है राम को भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हनुमान जी एक सेवक के साथ साथ ही, एक भक्त के साथ साथ ही राम जी के भाई हैं। और राम 4 नहीं 5 भाई थे, बिल्कुल। तो जो वो जैसे कोर्ट में भी हम लोग जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि जो पारिस्थितिक साक्ष्य हैं, जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस है, वो तो साफ लगता है कि हनुमान जी भाई थे, क्योंकि हर जगह, हर मूर्ति में, उनके दरबार में, हर जगह भगवान हनुमान जी राम जी के पीछे रहते हैं। भक्त तो जन्म का जो कारण है वही एक ही कारण है। हाँ, जन्म तो बीज जो है जन्म का तो है ही, लेकिन जन्म से जैसे वो बिखर गए थे और फिर मिले, तो ऐसे मिले कि अंत तक साथ में रहे। तो ये आप जरूर, आपको भी समझ आ गया, मुझे भी, मेरे लिए भी पहली खबर है ये, पहली बार मैंने भी सुना है डॉक्टर साहब। तो मित्रों, अगर आपको भी ऐसा कोई वाक्य आपको याद आ रहा हो या आपको विभेद हो, आप हो सकता है कि आप इस बात से सहमत ना हो, तो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर हम कोई विद्वान इस पर चर्चा करना चाहे तो हम उस पर चर्चा करेंगे, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मित्रों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें और ऐसी सूचनाएं, जानकारी आध्यात्मिकता से संबंधित इसी चैनल पर मिलते हैं, ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।